एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी हमले में ईरानी जहाज तबाह हुआ है। ये बड़ी खबर जान लीजिए आप। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह हमला किया। ईरान के ड्रोन वाहक जहाज पर यह हमला किया गया। ईरानी जहाज में हमले के बाद भीषण आग लगी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, अमेरिका की तरफ से जारी की गई हैं। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से ये ईरान का जहाज जिसे तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह हमला किया है और ईरान के ड्रोन वाहक जहाज पर बताया जा रहा है यह हमला हुआ है। इसके जरिए ईरान जो है वो यहां खाड़ी की तरफ अपने ड्रोन जो है उनसे हमले कर रहा था। सीधे एक बार फिर से ब्रिगेडियर शारदेंदु का रुख करेंगे। सर, वो मध्यस्थता वाली भूमिका जो है वो कौन निभा सकता है? यहां पर चीन कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है क्या? देखिए, मेरे को इसमें बहुत बड़ा संदेह है कि चीन कोई रोल में सीज फायर में या मध्यस्थता करने में प्ले कर सकता है, क्योंकि ये लड़ाई अगर आप रोमाना जी इंटीग्रेटली देखें तो जो चीन है वो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी था, ईरान से तेल खरीदा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादातर उसके कॉमर्शियल तेल वहां की थे जो ईरान से चाइना की तरफ जा रहे थे। और दूसरा अगर देखते हैं, वेनेजुला से भी चीन ने ऑयल खरीद रहा था और चीन जो वेनेजुला के ऑयल रिफाइनरी पे भी अपना कब्जा चाह रहा था, वहां पे भी अमेरिका ने इंटरफेयर किया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जब वेनेजुला ईरान पे हमला किया, उसने कहीं ना कहीं क्षति चाइना को भी पहुंचाई है। और चाइना अगर मध्यस्थता कर देगा तो उसका नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले प्ले अप करेगा। लिहाजा ये अमेरिका और इजराइल को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मेरा मानना है हिंदुस्तान एक ऐसे देश है जो इसमें मध्यस्थता कर सकता है। हमने देखिए आज की डेट में जयशंकर ने भी अयतुल्ला खमनेई की मौत में उन्होंने शोक संदेश दिया है। हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के भी विदेश मंत्री से बात की है। हमारे प्रधानमंत्री ने यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब सबके हेड ऑफ स्टेट से बात किया है। तो हमारा एक देश ऐसा है जो तटस्थ देश है। हमने हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया और हमारी पकड़ दोनों देशों में, चाहे गल्फ के देश हो, चाहे इजराइल हो या अमेरिका, हमारी पकड़ अच्छी है। तो हम एक बहुत बड़ा नेतृत्व का रोल निभा सकते हैं, एक तरीके का मध्यस्थता कर सकते हैं इसमें। यही चीज हम रशिया यूक्रेन के बारे में भी बोल रहे थे, यही हम इस युद्ध के बारे में भी बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की एक्सेप्टेबिलिटी आज की डेट में बहुत है। देखिए, अभी मार्क कार्नी आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान को बोला कि ये मिडिल पावर नहीं है, ये तो सुपर पावर है। हमें बस एक्सर्ट करने की जरूरत है, इसको अपने फेवर में कैसे टर्न करना है और किस तरीके से दोनों मुल्कों को, दो ग्रुप ऑफ नेशन को टॉप टेबल सबसे बड़े चौधरी हैं जो खुद को सबसे बड़ा नोबेल पीस प्राइज का दावेदार कल तक मान रहे थे, वो भारत जैसी जो सुपर पावर है उभरती हुई दुनिया में, उसको बीच में मध्यस्थ की भूमिका में स्वीकार करेगा? मतलब उनको तो अपनी वाहवाही करानी है ना, तो वो तो सब कुछ खुद ही करना चाहेंगे ताकि सारा क्रेडिट वही ले जाएं। यहां तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मामला था उसको लेकर उन्होंने दसियों बार कह दिया होगा, मैं हूं, मैंने रुकवाया, मैं ही हूं, मेरी वजह से ही सब शांत हुआ। बिल्कुल रोमाना जी, आपने सही बोला। हर चीज का वो क्रेडिट लेना चाहेंगे। अगर हिंदुस्तान मध्यस्थता करता भी है तो अमेरिका बोलेगा या डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि हमने हिंदुस्तान को बोला मध्यस्थता करने के लिए, हमने हिंदुस्तान को इंस्टिगेट किया कि आप आइए मध्यस्थता करिए, और इस वजह से हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट की वजह से ये सीज फायर। क्रेडिट तो आप किसी भी बात का किसी भी तरीके से ले सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। बेसिक इशू है कि जो हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है, जिस तरीके से तमाम ऑयल रिफाइनरी जल रही है, जिस तरीके से आज की डेट में ऑयल प्राइसेस 15% बढ़े और आगे आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं, उसको रोकना है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा फेस चाहिए जो दोनों पार्टी को एक्सेप्टेबल हो, और ये हिंदुस्तान बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। अगर आप इसमें कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज को ऐड करना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी जोड़ सकते हैं, अफ्रीकन नेशन को जोड़ सकते हैं, आप सऊदी अरेबिया को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप इजिप्ट आज की डेट में युद्ध में कहां है, कोई स्टेट में नहीं आ रहा है, इजिप्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ नेशन बनाए, 4-5 नेशन टॉप टेबल पे है और इस तरीके से मध्यस्थता करें तो सोल्यूशन जरूर निकल सकता है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आप वाकई में बहुत शानदार सलाह दे रहे हैं और आप ऐसी सलाह दे रहे हैं जिससे समाधान निकले। लेकिन यहाँ दिक्कत तो यही है ना कि आज के इस दौर के अंदर समाधान चाहता कौन है? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ समस्याएं खड़ी करनी है, अपने हित साधने हैं और फिर निकल जाना है, किसी भी क्षेत्र को उथल पुथल हालत में बर्बाद करके छोड़कर चले जाना है। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि तेल संकट और जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं, तेल की कीमतों में हमने देखा है बढ़ोतरी अभी से देखने के लिए मिल रही है। करीब 14% के आसपास कच्चे तेल की कीमतों में इस एक हफ्ते में इजाफा हो चुका है। अच्छा, एक रूस का ताजा बयान आया, आई एम श्योर आपने भी वो देखा होगा। रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम भी जो तेल सप्लाई है उसको रोक सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपको लगता है कि ये जो युद्ध है उसका प्रभाव और भीषण तरीके से दुनिया को महसूस होने जा रहा है?
डेफिनेटली जो रूस का स्टेटमेंट आया कि वो अपने गैस की सप्लाई यूरोप को बंद कर सकता है, वो कहीं ना कहीं ईरान के सपोर्ट में दिया गया बयान है, और साथ में उसका भी मकसद वहां सॉल्व होता है। ये जो यूरोप की जो गैस की सप्लाई है आज भी रशिया द्वारा कंटिन्यू है, और तमाम छोटे बड़े यूरोप के देश उस पर आश्रित हैं। अगर वो रुक गया तो पूरा पूरा यूरोप स्टैंड स्टिल होगा, क्योंकि यूरोप का जो स्टैंड आया है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। सिर्फ एक ऐसा कंट्री इटली है जो उन्होंने बोला कि ये युद्ध अनजस्टिफाइड है, अमेरिका को ये युद्ध नहीं करना चाहिए था। बाकी सारे के सारे, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, वो युद्ध में अमेरिका के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो सहायता नहीं दे पा रहे हैं जो उनको एक्चुअली देनी चाहिए। पहले के गल्फ वॉर 1 और 2 में एलाइड फोर्सेस बनी थी, तमाम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इस बार अमेरिका के साथ फिजिकल जो ट्रुप्स का जो मिलिट्री हार्डवेयर का यूज है वो ये देश नहीं कर रहे हैं, लेकिन मॉरल सपोर्ट जरूर दे रहे हैं। मेरा मानना है कि पता नहीं रूस सर वो कहीं ना मॉरल कहीं अपने सपोर्ट है या फिर वो मजबूरी की सपोर्ट है, क्योंकि चाहे यूके हो वो कितने अनमने तरीके से आया है। अच्छा आप स्पेन को देख लीजिए, और स्पेन को तो बाकायदा धमकाया डोनाल्ड ट्रंप ने कि साहब डील खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के पास सबसे बड़ा हथियार दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए वो ट्रेड डील वाला है, और उसके बाद स्पेन की तरफ से भी कहा गया कि हम तो साथ में हैं अमेरिका के।